हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर, और आज मैं आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंट में रॉयल्टी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर रॉयल्टी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। स्ट्राइक नाम क्या है? स्ट्राइक, हड़ताल। यार रॉयल्टी के चैप्टर में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्ट्राइक। ठीक है, स्ट्राइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बिलोंग कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी से, अगर आप बिलोंग करते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, अगर आपने एडमिशन ले रखा है मगध यूनिवर्सिटी में, अगर आपका एडमिशन हुआ वीर कुंवर यूनिवर्सिटी, दरभंगा यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यह सारी यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा खास टॉपिक है स्ट्राइक। हर साल एग्जाम में पूछता है, हर बार यार, हर बार कोई ना कोई टॉपिक रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकली बना करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, स्ट्राइक अच्छे से एकदम ध्यान दीजिएगा। कहीं पे डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको बाउंस करता है, काइंडली करके रिक्वेस्ट है कि आप हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे 9798565610। एक और रिक्वेस्ट है यार, मैक्सिमम फ्रेंड को ना बच्चे यार शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ लोगों को समझ में आ सकता है, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे बताने का कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड तक जाता है, तो रिक्वेस्ट है मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर दे। जिनको लग रहा है कि नहीं एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, कहां से करें, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारा वीडियो। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक में बात करते हैं स्ट्राइक के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्ट्राइक क्या होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए स्ट्राइक होता क्या है, बता रहा हूं। हाँ गाइस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका स्ट्राइक क्या होगा बता रहा हूं। स्ट्राइक एनी काउजेज दैट इज इफेक्टेड ऑन वर्क प्रोडक्शन आउटपुट नोन एज स्ट्राइक। देखिए स्ट्राइक क्या होता है यार, अगर किसी भी कारण से अगर हमारे प्रोडक्शन पे, हमारे वर्क पे अगर इफेक्ट पड़ रहा है, स्ट्राइक होने के कारण से हमारे आउटपुट पे इफेक्ट पड़ रहा है, हमारा आउटपुट कम हो गया, वर्कर लोग काम करना कम कर दिए, हमारा प्रोडक्शन डाउन हो गया, यह आपका कहलाएगा स्ट्राइक। वह क्या कहलाएगा? आपका स्ट्राइक। हड़ताल पे है, कुछ काम धाम नहीं हो रहा है, सारा चीज बैठ गया, क्लियर, दैट इज स्ट्राइक। अब एक बात देखिएगा, स्ट्राइक में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक वर्क इज स्टॉप। देखिए ध्यान से क्या होता है, आपका जो काम हो रहा था, प्रोडक्शन आपने कर रहा था, आपने आउटपुट आपका हो रहा था, वह स्ट्राइक होने के कारण से आपका प्रोडक्शन, आपका वर्क रुक जाता है, काम नहीं हो पाता है। ठीक है, सेकेंड देखिएगा, रिड्यूस इन प्रोडक्शन। जैसे मान के चलते यार, कभी पता है आपका स्ट्राइक होगा तो ये जरूरी नहीं कि हाँ सारा वर्कर लोग ये स्ट्राइक कर दिया। अगर आपका लेबर यूनियन वर्कर का स्ट्राइक है तो कुछ वर्कर फेथफुल भी काम करते हैं, बोले स्ट्राइक हुआ तो हुआ सर जी, हमको दूसरे से क्या मतलब है, मैंने तो अपना काम करना। तो वो अपना, अगर आप प्रोडक्शन करते रहेंगे आपका काम होगा, लेकिन स्ट्राइक वाले ड्यूरेशन में आपका काम, वर्किंग परफॉर्मेंस वह कम हो जाएगा। ठीक है, आगे स्ट्राइक ड्यू टू काउजेज ऑफ लेबर। यार लेबर के कारण से अगर क्या हुआ कि सपोज दैट आपने बोनस का देने का वादा कर दिया था, आपने बोनस नहीं दिया, वर्कर लोग को गुस्सा आ गया, दीपावली का टाइम था, याद कीजिए आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया मूवी, कितना अच्छा सीन था, बोनस मिलने का, बोनस डिक्लेयर होने वाला था, लेकिन काम सही से नहीं करने के कारण से बोनस कट हो गया, बोनस नहीं मिला, तो वहां पे वर्कर लोग स्ट्राइक कर दिए। वर्कर लोग क्या कर दिए? स्ट्राइक। दैट इज काउजेज ऑफ लेबर। लेबर के कारण से स्ट्राइक हो सकता है, बाय नेचुरल, नेचर के कारण से भी स्ट्राइक हो सकता है। देखिए एक बात बता रहे बच्चे, अभी अगर कोरोना का टाइम अगर चल रहा होता तो क्या है, कोरोना के टाइम पे आपका वर्क रुका हुआ है, बहुत सारा काम सही से नहीं हो रहा है, पंचुअल बेसिस पे
जैसे रेगुलर एक्टिविटी पे काम हो रहा था वैसा काम अभी नहीं हो रहा है। तो यह सब स्ट्राइक के कारण से, एक तरह से हड़ताली है। क्लियर? लॉकडाउन हड़ताली है ना, काम रुका हुआ है, काम ठप पड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा है। क्लियर? आगे, एट द टाइम ऑफ अ स्ट्राइक ड्यूरेशन मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस। देखिए क्या करना है, स्ट्राइक आपके क्वेश्चन में जब दिया हुआ रहेगा, अगर आपको स्ट्राइक दिया हुआ है तो उस ड्यूरेशन में उस टाइम पे जिस समय स्ट्राइक हुआ था, जितने ड्यूरेशन के लिए स्ट्राइक रहा था, वहां तक आपका मिनिमम रेंट कम हो जाएगा। सपोज दैट 12 मंथ का मिनिमम रेंट 12,000 दिया हुआ था, स्ट्राइक रहा 4 मंथ तक का, स्ट्राइक कितना मंथ रहा? 4 मंथ तक का, तो वहां पे आपका हर साल मिनिमम रेंट जो आप 12,000 लेते थे, स्ट्राइक वाले टाइम में मिनिमम रेंट आपका 4 मंथ का रिड्यूस कर जाएगा। आप 8,000 लिखेंगे। आप कितना लिखेंगे? 8,000, क्योंकि 4 मंथ स्ट्राइक रहा था। तो स्ट्राइक जिस क्वेश्चन में मेंशन रहेगा वहां पे मिनिमम रेंट कम होगा, लेकिन उसके लिए आपको टर्म एंड कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि अगर स्ट्राइक हुआ है तो मिनिमम रेंट को कितना कम करना है, कितना से मिनिमम रेंट घट जाएगा, अगर मिनिमम रेंट वहां पे रहेगा तो कितना रिड्यूस कर जाएगा। यह आपका स्ट्राइक वाले क्वेश्चन में एकदम चिल्ला चिल्ला करके बताएगा। ठीक है? देखिए बच्चे, एक बात बता रहे, बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर ऐसा मतलब पढ़ा रहे, अच्छा समझ में आ रहा है। देखिए बच्चे, बोलने से नहीं होता है, शेयर कर दीजिए। क्या होता है ना, आप जब शेयर कर देते हैं तब हमें ज्यादा खुशी होता है। आपने YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट डायल पे आपने हमारा रेटिंग नहीं किया है, गूगल मैप पे आपने हमारा रेटिंग नहीं किया है, आप हमारे इंस्टा वाला चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए, तो यह सब थोड़ा कर दिया कीजिए। क्या होता है ना, विजिबिलिटी बढ़ता है। समझ में आया? आप पढ़ रहे हैं, मानते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो इतना कर दीजिए। इससे क्या होता है, मेरा कॉन्फिडेंस, काम करने का एनर्जी भी बढ़ता है। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो इस कारण से काम करने का थोड़ा सा कैपेबिलिटी घट जाता है। होता है ना यार, मतलब एनर्जी के लिए क्या होता है, चीयर्स करना लोगों को, तो वो कम से कम कर दीजिए। ठीक है? चलिए देखिए, तो यह आपका यह स्ट्राइक वाला था, आप इसको राइट डाउन कर दीजिए। एक चीज और, आप वेट कीजिए थोड़ा सा, मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखा रहा हूं स्ट्राइक बेस्ड। 1 या 2 क्वेश्चन आपको करके दिखा दे रहा हूं। किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा स्ट्राइक में, 2 क्वेश्चन बना के दिखा दे रहा हूं, बुक से भी आपका बनेगा। ठीक है? चलिए इसको राइट डाउन कीजिएगा, ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, ध्यान दीजिएगा, यह मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा हूं, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा आपके लिए। ऑथर भी है यार, टारगेटेड अकाउंट का बुक भी आता है हमारा मार्केट में, फाइनेंशियल टारगेटेड अकाउंट भी हमारा आता है। इस ईयर का न्यू एडिशन प्रिंट आपका नहीं हुआ है, ये कोरोना के कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है? तो आप पता है आपका 2020 के स्टूडेंट के लिए भी प्रिंट हो जाएगा। आपका एग्जाम से 4 मंथ पहले हमारा टारगेटेड फाइनेंशियल अकाउंट का बुक मिलेगा, जिसमें एग्जाम बेस्ड हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है? आपको उससे क्वेश्चन बना लीजिएगा, जितना भी डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड होगा ना यार, वह सारा आपका मैच कर जाएगा। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भी वहां डिस्कस किया हूं। ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर आर्या टेक अ लीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोल, हिज फर्स्ट 5 ईयर आउटपुट एज फॉलो, आउटपुट वेयर एज फॉलो। अब देखिएगा, यहाँ पे आर्या नाम का कोई बंदा है, यहाँ पे उन्होंने 5 साल के लिए लीज लिया कोल के प्रोडक्शन के लिए। पहले साल का आउटपुट था 12,000 का, दूसरे साल का आउटपुट 18,000 का, तीसरे साल का आउटपुट 30,000 का, चौथे साल का आउटपुट 15,000 का। लेकिन यहाँ पे बोल दिया स्ट्राइक फॉर 6 मंथ, मतलब चौथे साल में आउटपुट हुआ है, लेकिन उस साल 6 मंथ का स्ट्राइक रह गया था। यार स्ट्राइक वाले ड्यूरेशन में ना बच्चे अभी जस्ट बताए थे कि काम कम हो जाता है, तो स्ट्राइक रहा 6 मंथ का, और 5th ईयर में 50,000 हुआ। ठीक है? आगे देखिए, रॉयल्टी 50 पैसा पर टन बोला है, मिनिमम रेंट 10,000 दिया हुआ, और शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड सबसिक्वेंट 2 ईयर, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड सबसिक्वेंट 2 ईयर। समझिएगा सबसिक्वेंट का मतलब क्या होता है, खुशी, लोहानी। आपने पूछा था क्वेश्चन की सर सबसिक्वेंट क्या होता है,
देखिए बच्चे, सबसिक्वेंट का मतलब होता है अगला, नेक्स्ट। सबसिक्वेंट का मतलब होता है नेक्स्ट। आपके क्वेश्चन में डिफिकल्ट नहीं होता है, पता है, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है यार, लॉजिक लगा देता है। वहां पे आपका सिनोनिम्स पढ़े है ना एक टाइप का, तो उसका ही बस लॉजिक करके थोड़ा घुमा देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, समझ में? सबसिक्वेंट सिर्फ बोले अगले साल तक रिकूप होगा, सबसिक्वेंट 2 ईयर अगला 2 साल, सबसिक्वेंट 3 ईयर अगले 3 साल तक, सबसिक्वेंट 4 ईयर अगले 4 साल तक, फर्स्ट 4 ईयर पहले 4 साल तक, फर्स्ट 2 ईयर पहले का 2 साल तक, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहां बोला कि सबसिक्वेंट 2 ईयर, तो यहां पे सबसिक्वेंट 2 ईयर में आपका 2 साल तक मैनेज कर सकते हैं। यह क्वेश्चन को आप अच्छे से एकदम राइट डाउन कर जाइए। ठीक है, यह क्वेश्चन आप राइट डाउन कर जाइए। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, इससे मैं आपको डिस्कस करूंगा स्ट्राइक का भी और सबसिक्वेंट वाला भी, अगले 2 साल तक कैसे मैनेज करना। राइट डाउन कर जाइए अच्छे से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, आगे देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन का एनालिटिकल टेबल बनाया, कुछ टर्म लिख दिए, शॉर्ट वर्किंग रिकूप से आपको प्रॉब्लम होती है, यह कॉलम समझाऊंगा। चलिए देखिएगा, आपके क्वेश्चन में 5 साल गिवन था, 5 ईयर गिवन था ना, 1 2 3 4 5 ईयर तक हमने लिख दिया। आउटपुट आपका गिवन था 12,000, 18,000, 30,000, 15,000, 50,000, यह आउटपुट हो गया। ठीक है, अब रॉयल्टी आपका 50 पैसे पर टन दिया हुआ था, 50 पैसा, तो पहले साल का 6,000, दूसरे साल का 9,000, तीसरे साल का 15,000, चौथे साल का 7,500। ये आउटपुट में 0.50 से मल्टीपल कीजिएगा ना, आ जाएगा 50,000 का 25,000 आया। मिनिमम रेंट आपके क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के गरज गरज के बता रहा है। मिनिमम रेंट आपके क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के गरज गरज के बता रहा है 10,000 है, 10,000 है। लेकिन यहां देखिएगा, पहले साल हमने 10,000 लिखा, दूसरे साल भी 10,000 लिखा, तीसरे साल भी 10,000 लिखा, लेकिन चौथे साल में स्ट्राइक हो गया था ना, तो चौथे साल में जब स्ट्राइक हो गया था, तो स्ट्राइक होने के कारण से 6 मंथ स्ट्राइक रहा था, और 6 मंथ का मिनिमम रेंट रिड्यूस कर देंगे। 6 मंथ का मिनिमम रेंट क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे 12 मंथ का मिनिमम रेंट 10,000 था, तो 6 मंथ का 5,000 हो गया। तो यहाँ पे 4th ईयर में मिनिमम रेंट हमने 5,000 कर दिया, क्लियर। और 5th ईयर में फिर मिनिमम रेंट 10,000 लिख दिए। अब देखिए, पहले साल में रॉयल्टी हमारा कम है, मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो शॉर्ट वर्किंग हो गया 4,000 का। दूसरे साल में रॉयल्टी 9,000 है, मिनिमम रेंट 10,000 है, तो शॉर्ट वर्किंग हो गया 1,000 का। आगे यहां देखिए, रॉयल्टी हमारा 15,000 है और मिनिमम रेंट 10,000 है। मिनिमम रेंट कितना है? 10,000। तो यहाँ पे एक्सेस वर्किंग हो गया 15,000। जब हमारा मिनिमम रेंट कम हो जाएगा रॉयल्टी के कंपैरिजन में, तो हमारा एक्सेस वर्किंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3rd ईयर में एक्सेस वर्किंग 5,000 हुआ, 4th ईयर में स्ट्राइक होने के बावजूद एक्सेस वर्किंग 2,500 हुआ, और 5th ईयर में एक्सेस वर्किंग 15,000 का हुआ। अब शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड का टाइम आया। देखिए बच्चे, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्टेड जब भी होगा ना, यह हमेशा शॉर्ट वर्किंग हमेशा एक्सेस वर्किंग से रिकूप करता है। शॉर्ट वर्किंग को हमेशा एक्सेस वर्किंग से मैनेज करेंगे। शॉर्ट वर्किंग को हमेशा एक्सेस वर्किंग से मैनेज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले साल 4,000 का शॉर्ट वर्किंग था, फर्स्ट ईयर में कितना का शॉर्ट वर्किंग था? 4,000 का था ना। तो इसका अगला 2 साल, नेक्स्ट 2 ईयर देखेंगे, तो अगले साल में तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी शॉर्ट वर्किंग है। लेकिन 2 साल तक का टाइम था ना, अगला 2 साल, तो अगले 1 साल में नहीं हुआ, अगला 2 साल में 5,000 का एक्सेस वर्किंग हुआ है। अगले 2 साल में एक 5,000 का एक्सेस वर्किंग हुआ है। अब आप यह बताइए, मेरे पॉकेट में ज्यादा पैसा आया 5,000, क्या 4,000 को मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल।
यहाँ पे 5000 एक्सेस वर्किंग था, जिसमें पहले हम 4000 मैनेज कर दिए। अभी भी हमारा एक्सेस वर्किंग बचा हुआ है, कितना का 1000 का। 5000 का एक्सेस वर्किंग था, मैनेज कितना किए 4000 ही, अभी भी 1000 बचा हुआ है। फिर अगले साल देखें, इस 4000 को पहले मैनेज कर दिए, अगले साल फिर 1000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ, अगले साल देखें बचा हुआ है पैसा, हाँ 5000 में 4000 मैनेज किए तो 1000 यही बचा हुआ है, तो 1000 को फिर हम रिकूप कर देंगे, प्लस का साइन ऐसे दे करके 1000 लिख दीजिएगा, या फिर ऐसे टोटल करके पहले समझने के लिए वैसे बताए थे 5000 टोटल लिख दीजिएगा। 4000 ऊपर वाला का मैनेज किए और 1000 ये वाला, टोटल 5000 हम यहाँ पे मैनेज कर दिए। अब तो कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं बचा, अब यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे, यहाँ भी ब्लैंक कर देंगे, यहाँ ब्लैंक कर देंगे, यहाँ ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। अब पेड वाला कॉलम, पेड वाले में क्या था, रॉयल्टी और आपका मिनिमम रेंट, जो ज्यादा रहेगा वह पेड होगा, ठीक है। तो रॉयल्टी यहाँ 6000 था, मिनिमम रेंट 10000 था, क्या पेड करेंगे 10000। फिर रॉयल्टी 9000, मिनिमम रेंट 10000, यहाँ पे 10000 पेड करेंगे। रॉयल्टी आपका 15000 और मिनिमम रेंट यहाँ 10000, तो 15000 पेड करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ मैनेज किए हुए रहेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो 15,000 5000 माइनस करके थर्ड ईयर में भी हम 10,000 पेड करेंगे, ठीक है। अब चौथे साल में 7500 या 5000, रॉयल्टी 7500 था, तो यहाँ पे मैनेज कुछ भी नहीं किए, तो 7500 पूरा पेड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 25000 या 10000, तो 25,000 ज्यादा है, तो 25000 पेड करेंगे, ठीक है। अब सुनिए, अनरिकूप्टेड कुछ भी नहीं था, अनरिकूप्टेड वाला कॉलम ब्लैंक रह गया, पक्का। अब सुनिए, यह आप अच्छे से राइट डाउन कर जाइए, यह जो है आप अच्छे से प्रॉपरली राइट डाउन कर जाइए। और आपका टास्क है, आपके बुक में स्ट्राइक का आसाम कोल कंपनी से शुरू होता है, गुरुदेव एस.एम. शुक्ला सर के बुक में आपका स्ट्राइक आसाम कोल कंपनी से क्वेश्चन शुरू होता है। बच्चे आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं ना, आपसे रिक्वेस्ट है डॉक्टर एस.एम. शुक्ला सर के बुक को बनाइए। डाउट होता है आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर हमने बनाया, यहां तक आपने जो टास्क दिया था हमने कंप्लीट कर दिया सर, ये रहा टास्क, इसमें डाउट हो गया सर बताइए। बताऊंगा बच्चे, कहीं से भी है आप वीडियो देख रहे हैं, डाउट हो रहा है, कहीं पे अगर आपको कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा है, आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। डाउट हो रहा है काइंडली मैसेज कर दीजिए, सोचिए नहीं, पढ़ना है ना, आगे करना है, लाइफ में पढ़ना जरूरी है, समझना है, तो आप मैसेज कर दीजिए, इसको राइट डाउन कर जाइए। एक चीज और, जो लोग पटना आना चाहते हैं, पटना आइए, आपको आर्या कॉमर्स कैरियर ओन आपका हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं, बॉयज गर्ल्स दोनों का हॉस्टल सेपरेट है, बुक कर लीजिए फोन पे। हाँ सर मैं पटना आना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट और साफ इन्वायरमेंट है यार, खाना आपका बेस्ट मिलेगा, उसकी गारंटी हमारे तरफ से। आपका रहना इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा सिक्योर है, प्लीज समझ में आइए। और टारगेट अपने मन में अगर रख रहे हैं कि नहीं हमें कुछ अचीव करना है, तो कहीं और हॉस्टल में नहीं, हमारे हॉस्टल में रखिए, टारगेट स्टूडेंट्स के साथ में रहिएगा, पढ़ने में आपका जो है ना वो इंक्रीज करेगा, पढ़ने में आपका मोटिवेशन, आपका जो इंक्रीमेंट वो आपका इंक्रीज करेगा, खुद के अंदर सब कॉन्फिडेंट रहेगा, नहीं पढ़ना है कुछ करना है, समझ में, वह हमारे हॉस्टल में वह इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। टास्क कंप्लीट करके भेजिएगा, ठीक है, बाय।